इंदौर में जहरीले पानी से मौतों पर सियासी घमासान। मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों ने प्रशासन से लेकर सियासत तक भूचाल ला दिया है। इस मामले में अब तक 15 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार हाईकोर्ट में कह रही है कि केवल 4 लोगों की जान गई है। इसी विरोधाभास ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने माना कि जल आपूर्ति व्यवस्था में भारी लापरवाही हुई, जिसके बाद 2 अधिकारियों को तत्काल हटा दिया गया। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सिर्फ डिग्री हाथ में और आरडीएक्स जेब में, व्हाइट कॉलर टेररिज्म पर राजनाथ सिंह की चेतावनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के सामने एक बेहद गंभीर और खतरनाक सच्चाई रखी है। उन्होंने कहा कि आज का आतंकवाद सिर्फ बंदूक और बम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म के रूप में भी सामने आ रहा है। राजनाथ सिंह के शब्दों में, आज ऐसे लोग भी हैं जिनके हाथ में डिग्री है और जेब में आरडीएक्स। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे, तकनीकी रूप से सक्षम लोग जब राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ जुड़ते हैं तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये आतंकवाद सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर से देश को खोखला करने की कोशिश करता है। राजनाथ सिंह ने एजेंसियों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि साइबर स्पेस, फाइनेंशियल सिस्टम और एजुकेशनल नेटवर्क तक आतंकवाद की पहुंच बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद को किसी धर्म, जाति या क्षेत्र से जोड़ना गलत है, लेकिन उसके हर रूप को पहचान कर सख्ती से कुचलना जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बयान देश की आंतरिक सुरक्षा नीति में आने वाले बदलावों का संकेत है। ये खबर साफ बताती है कि अब खतरा सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बल्कि समाज के पढ़े लिखे तबके में छिपा हो सकता है। राज्य का सख्त संदेश, फोन नहीं उठाया तो परिणाम भुगतेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अगर अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाए तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। राजे ने कहा कि बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष पार्टी के एम्बेसडर हैं। उनके हस्ताक्षर से जनता के कई काम पूरे होते हैं, ऐसे में उन्हें नजरअंदाज करना जनता का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी खुद को सरकार से ऊपर समझने लगे हैं और जनप्रतिनिधियों की बात सुनना जरूरी नहीं समझते। राजनीतिक गलियारों में इस बयान को प्रशासन पर सीधा दबाव माना जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये बयान अफसरशाही को डराने की कोशिश है, जबकि समर्थकों का मानना है कि इससे सिस्टम जवाबदेह बनेगा। ये बयान राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा असर डाल सकता है। एम्बुलेंस सिस्टम सुधार की मांग, एपीआई से जोड़ने की जरूरत। राज्य में एम्बुलेंस सेवाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि एम्बुलेंस कॉल सेंटर को एपीआई सिस्टम से जोड़ा जाए। फिलहाल ये सुविधा सिर्फ 112 इमरजेंसी नंबर पर उपलब्ध है, जबकि 104 और 108 एम्बुलेंस सेवाओं का रिस्पांस टाइम काफी ज्यादा है। कई मामलों में एम्बुलेंस देर से पहुंचने के कारण मरीजों की जान चली जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से रिस्पांस टाइम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ये खबर सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी है और सिस्टम में सुधार की मांग करती है। जीएसटी घटने के बावजूद सरस घी महंगा, जनता नाराज। जीएसटी कम होने के 3 महीने बाद भी सरस घी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आरसीडीएफ ने 15 किलो के टिन पैक पर 20 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी है। जनता का सवाल है कि जब टैक्स घटा तो कीमतें क्यों बढ़ी। आरसीडीएफ का कहना है कि कच्चे माल और उत्पादन लागत में बढ़ोतरी के कारण ये फैसला लेना पड़ा है। हालांकि उपभोक्ताओं का आरोप है कि इसका सीधा असर आम रसोई पर पड़ेगा। ये मुद्दा अब महंगाई और पारदर्शिता को लेकर बहस का कारण बन गया है। जयपुर हिसार फ्लाइट आखिरी वक्त पर रद्द, यात्री परेशान। जयपुर से हिसार जाने वाली फ्लाइट को आखिरी समय पर रद्द कर दिया गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना यात्रियों को तब मिली जब वे एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। इतना ही नहीं, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद जाने वाली कई फ्लाइट्स भी घंटों लेट रहीं। यात्रियों ने एयरपोर्ट प्रशासन और एयरलाइंस पर लापरवाही के आरोप लगाए। कई यात्रियों का कहना है कि न तो समय पर सूचना दी गई और न ही वैकल्पिक व्यवस्था। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे घंटों एयरपोर्ट पर बैठे रहे। एयरलाइंस की ओर से खराब मौसम और ऑपरेशनल कारणों का हवाला दिया गया, लेकिन यात्रियों का कहना है कि हर बार यही बहाना बनाया जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक लगातार फ्लाइट कैंसिल और लेट होना एविएशन सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। ये खबर आम यात्रियों के भरोसे और हवाई सेवाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाती है। कार के फाटक में छिपा था 1.25 करोड़ का नशा, जोधपुर में बड़ा खुलासा। जोधपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.25 करोड़ रुपए की नशीली खेप बरामद की है। हैरानी की बात ये रही कि ये नशा कार के फाटक के अंदर बेहद चालाकी से छिपाया गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि ये खेप मणिपुर से लाई गई थी। आरोपी बाहर से मिठाई की दुकान चलाता था, लेकिन अंदर खाने नशे का बड़ा तस्कर निकला। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से इस धंधे में शामिल था और राजस्थान के कई जिलों में सप्लाई करता था।
इस कार्यवाही से ये साफ हो गया है कि नशे का नेटवर्क कितनी गहराई तक फैला हुआ है। प्रशासन ने कहा है भी नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। ये खबर युवाओं को नशे से बचाने की लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। जोधपुर में दिन दहाड़े युवक को गोली मारी, बदमाश गिरफ्तार। जोधपुर में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना ने शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस की तत्परता से एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। उसके पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है। ये खबर साफ संकेत देती है कि अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं और पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती है। खाटू श्याम जी में महिलाओं का लूट गैंग, 18 गिरफ्तार। धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं को लूटने वाला एक चौंकाने वाला गैंग सामने आया है। पुलिस ने इस गिरोह के 18 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 पति पत्नी भी शामिल हैं। इस गैंग में बाप, बेटा और बहू तक शामिल थे। महिलाएं श्रद्धालुओं के बीच घुसकर भीड़ का फायदा उठाती थीं और जेवर और नकदी चुरा लेती थीं। पुलिस के अनुसार ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और कई राज्यों से आए श्रद्धालुओं को निशाना बना चुका था। इस कार्रवाई से मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा पर फिर सवाल उठने लगे हैं। ये खबर बताती है कि आस्था के स्थान भी अब अपराध से अछूते नहीं रहे। सीकर गैंगरेप केस में 3 आरोपी गिरफ्तार। सीकर जिले में हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पीड़िता को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पुलिस ने रिश्तेदारों के घरों पर दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा है। इस मामले में पूरे इलाके में आक्रोश पैदा कर दिया है। महिला सुरक्षा को लेकर फिर बहस तेज हो गई है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। ये खबर महिला अपराधों के खिलाफ सख्त कानून की जरूरत को उजागर करती है। केंद्रीय कार्यकारिणी चुनाव कल दौसा में। राजनीतिक हलचल के बीच केंद्रीय कार्यकारिणी के चुनाव कल दौसा में होने जा रहे हैं। इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस चुनाव को आगामी राजनीतिक रणनीति का आधार माना जा रहा है। नेताओं के दौरे, बैठकों और समीकरणों का दौर जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस चुनाव का असर आने वाले विधानसभा और लोकसभा समीकरणों पर पड़ेगा। ये खबर राजनीतिक दिशा तय करने वाली मानी जा रही है। शीतकालीन अवकाश सिर्फ स्कूलों में, आंगनबाड़ी बच्चे ठंड में बेहाल। राज्य में शीतकालीन अवकाश की घोषणा भले ही स्कूलों के लिए कर दी गई हो, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों के छोटे बच्चों को इस राहत से बाहर रखा गया है। कड़ाके की ठंड में नन्हे बच्चे सुबह सुबह आंगनबाड़ी पहुंचने को मजबूर हैं। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी गंभीर है, जहां बच्चे बिना गर्म कपड़ों के ठिठुरते हुए केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि जब स्कूलों में छुट्टी हो सकती है तो आंगनबाड़ी के मासूम बच्चों के लिए क्यों नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी प्रशासन से अवकाश की मांग की है। उनका कहना है कि अत्यधिक ठंड में बच्चों की तबीयत बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार छोटे बच्चों में हाइपोथर्मिया और सर्दी जुकाम का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये खबर सरकारी नीतियों में दोहरे मापदंडों पर सवाल खड़े करती है। सेंट्रल जेल में बंदी पर गर्म चाय फेंकी गई, आंख की रोशनी गई। सेंट्रल जेल से मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। एक बंदी की आंख पर गर्म चाय फेंक दी गई, जिससे उसकी आंख की रोशनी चली गई। बताया जा रहा है कि चाय न देने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने ये अमानवीय कदम उठाया। पीड़ित का ऑपरेशन भी कराया गया, लेकिन आंख की रोशनी वापस नहीं आई। जेल प्रशासन ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जेल के अंदर ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं। मानवाधिकार संगठनों ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ये खबर जेल व्यवस्था और कैदियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। प्रशासन पर भाजपा के इशारों पर काम करने का आरोप। कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष ने प्रशासन पर भाजपा के इशारों पर काम करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संगठन के पुनर्गठन में तय गाइडलाइन की खुलकर अवहेलना की गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि निष्पक्ष प्रशासन लोकतंत्र की रीढ़ होता है, लेकिन यहाँ सत्ता का दबाव साफ नजर आ रहा है। विवाद बढ़ने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। प्रशासन ने आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन विपक्ष इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बता रहा है। ये खबर सत्ता और प्रशासन के रिश्तों पर बहस छेड़ती है। उदयपुर में पेट्रोल पंप के पास दिखा तेंदुआ, वीडियो वायरल। उदयपुर में पेट्रोल पंप के पास तेंदुए के मूवमेंट का वीडियो सामने आया है। तेंदुआ शिकार की तलाश में घूमता नजर आया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। एटीएम गार्ड जान बचाने के लिए बस में चढ़ गया। वन विभाग ने इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। ये घटना शहरी इलाकों में वन्य जीवों की बढ़ती मौजूदगी को दर्शाती है। ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। उदयपुर में एक रात में 7 जगह चोरी, सीसीटीवी कैमरों में कैद वारदात। इंदौर में जहरीले पानी से मौतों पर सियासी घमासान।
मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों ने प्रशासन से लेकर सियासत तक भूचाल ला दिया है। इस मामले में अब तक 15 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार हाईकोर्ट में कह रही है कि केवल 4 लोगों की जान गई है। इसी विरोधाभास ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने माना कि जल आपूर्ति व्यवस्था में भारी लापरवाही हुई, जिसके बाद 2 अधिकारियों को तत्काल हटा दिया गया। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सिर्फ डिग्री हाथ में और आरडीएक्स जेब में, व्हाइट कॉलर टेररिज्म पर राजनाथ सिंह की चेतावनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के सामने एक बेहद गंभीर और खतरनाक सच्चाई रखी है। उन्होंने कहा कि आज का आतंकवाद सिर्फ बंदूक और बम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म के रूप में भी सामने आ रहा है। राजनाथ सिंह के शब्दों में, आज ऐसे लोग भी हैं जिनके हाथ में डिग्री है और जेब में आरडीएक्स। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे, तकनीकी रूप से सक्षम लोग जब राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ जुड़ते हैं तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये आतंकवाद सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर से देश को खोखला करने की कोशिश करता है। राजनाथ सिंह ने एजेंसियों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि साइबर स्पेस, फाइनेंशियल सिस्टम और एजुकेशनल नेटवर्क तक आतंकवाद की पहुंच बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद को किसी धर्म, जाति या क्षेत्र से जोड़ना गलत है, लेकिन उसके हर रूप को पहचान कर सख्ती से कुचलना जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बयान देश की आंतरिक सुरक्षा नीति में आने वाले बदलावों का संकेत है। ये खबर साफ बताती है कि अब खतरा सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बल्कि समाज के पढ़े लिखे तबके में छिपा हो सकता है। राज्य का सख्त संदेश, फोन नहीं उठाया तो परिणाम भुगतेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अगर अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाए तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। राजे ने कहा कि बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष पार्टी के एम्बेसडर हैं। उनके हस्ताक्षर से जनता के कई काम पूरे होते हैं, ऐसे में उन्हें नजरअंदाज करना जनता का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी खुद को सरकार से ऊपर समझने लगे हैं और जनप्रतिनिधियों की बात सुनना जरूरी नहीं समझते। राजनीतिक गलियारों में इस बयान को प्रशासन पर सीधा दबाव माना जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये बयान अफसरशाही को डराने की कोशिश है, जबकि समर्थकों का मानना है कि इससे सिस्टम जवाबदेह बनेगा। ये बयान राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा असर डाल सकता है। एम्बुलेंस सिस्टम सुधार की मांग, एपीआई से जोड़ने की जरूरत। राज्य में एम्बुलेंस सेवाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि एम्बुलेंस कॉल सेंटर को एपीआई सिस्टम से जोड़ा जाए। फिलहाल ये सुविधा सिर्फ 112 इमरजेंसी नंबर पर उपलब्ध है, जबकि 104 और 108 एम्बुलेंस सेवाओं का रिस्पांस टाइम काफी ज्यादा है। कई मामलों में एम्बुलेंस देर से पहुंचने के कारण मरीजों की जान चली जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से रिस्पांस टाइम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ये खबर सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी है और सिस्टम में सुधार की मांग करती है। जीएसटी घटने के बावजूद सरस घी महंगा, जनता नाराज। जीएसटी कम होने के 3 महीने बाद भी सरस घी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आरसीडीएफ ने 15 किलो के टिन पैक पर 20 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी है। जनता का सवाल है कि जब टैक्स घटा तो कीमतें क्यों बढ़ी। आरसीडीएफ का कहना है कि कच्चे माल और उत्पादन लागत में बढ़ोतरी के कारण ये फैसला लेना पड़ा है। हालांकि उपभोक्ताओं का आरोप है कि इसका सीधा असर आम रसोई पर पड़ेगा। ये मुद्दा अब महंगाई और पारदर्शिता को लेकर बहस का कारण बन गया है। जयपुर हिसार फ्लाइट आखिरी वक्त पर रद्द, यात्री परेशान। जयपुर से हिसार जाने वाली फ्लाइट को आखिरी समय पर रद्द कर दिया गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना यात्रियों को तब मिली जब वे एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। इतना ही नहीं, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद जाने वाली कई फ्लाइट्स भी घंटों लेट रहीं। यात्रियों ने एयरपोर्ट प्रशासन और एयरलाइंस पर लापरवाही के आरोप लगाए। कई यात्रियों का कहना है कि न तो समय पर सूचना दी गई और न ही वैकल्पिक व्यवस्था। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे घंटों एयरपोर्ट पर बैठे रहे। एयरलाइंस की ओर से खराब मौसम और ऑपरेशनल कारणों का हवाला दिया गया, लेकिन यात्रियों का कहना है कि हर बार यही बहाना बनाया जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक लगातार फ्लाइट कैंसिल और लेट होना एविएशन सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। ये खबर आम यात्रियों के भरोसे और हवाई सेवाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाती है। कार के फाटक में छिपा था 1.25 करोड़ का नशा, जोधपुर में बड़ा खुलासा। जोधपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.25 करोड़ रुपए की नशीली खेप बरामद की है। हैरानी की बात ये रही कि ये नशा कार के फाटक के अंदर बेहद चालाकी से छिपाया गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि ये खेप मणिपुर से लाई गई थी। आरोपी बाहर से मिठाई की दुकान चलाता था, लेकिन अंदर खाने नशे का बड़ा तस्कर निकला। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से इस धंधे में शामिल था और राजस्थान के कई जिलों में सप्लाई करता था।
इस कार्यवाही से ये साफ हो गया है कि नशे का नेटवर्क कितनी गहराई तक फैला हुआ है। प्रशासन ने कहा है भी नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। ये खबर युवाओं को नशे से बचाने की लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। जोधपुर में दिन दहाड़े युवक को गोली मारी, बदमाश गिरफ्तार। जोधपुर में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना ने शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस की तत्परता से एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। उसके पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है। ये खबर साफ संकेत देती है कि अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं और पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती है। खाटू श्याम जी में महिलाओं का लूट गैंग, 18 गिरफ्तार। धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं को लूटने वाला एक चौंकाने वाला गैंग सामने आया है। पुलिस ने इस गिरोह के 18 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 पति पत्नी भी शामिल हैं। इस गैंग में बाप, बेटा और बहू तक शामिल थे। महिलाएं श्रद्धालुओं के बीच घुसकर भीड़ का फायदा उठाती थीं और जेवर और नकदी चुरा लेती थीं। पुलिस के अनुसार ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और कई राज्यों से आए श्रद्धालुओं को निशाना बना चुका था। इस कार्रवाई से मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा पर फिर सवाल उठने लगे हैं। ये खबर बताती है कि आस्था के स्थान भी अब अपराध से अछूते नहीं रहे। सीकर गैंगरेप केस में 3 आरोपी गिरफ्तार। सीकर जिले में हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पीड़िता को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पुलिस ने रिश्तेदारों के घरों पर दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा है। इस मामले में पूरे इलाके में आक्रोश पैदा कर दिया है। महिला सुरक्षा को लेकर फिर बहस तेज हो गई है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। ये खबर महिला अपराधों के खिलाफ सख्त कानून की जरूरत को उजागर करती है। केंद्रीय कार्यकारिणी चुनाव कल दौसा में। राजनीतिक हलचल के बीच केंद्रीय कार्यकारिणी के चुनाव कल दौसा में होने जा रहे हैं। इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस चुनाव को आगामी राजनीतिक रणनीति का आधार माना जा रहा है। नेताओं के दौरे, बैठकों और समीकरणों का दौर जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस चुनाव का असर आने वाले विधानसभा और लोकसभा समीकरणों पर पड़ेगा। ये खबर राजनीतिक दिशा तय करने वाली मानी जा रही है। शीतकालीन अवकाश सिर्फ स्कूलों में, आंगनबाड़ी बच्चे ठंड में बेहाल। राज्य में शीतकालीन अवकाश की घोषणा भले ही स्कूलों के लिए कर दी गई हो, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों के छोटे बच्चों को इस राहत से बाहर रखा गया है। कड़ाके की ठंड में नन्हे बच्चे सुबह सुबह आंगनबाड़ी पहुंचने को मजबूर हैं। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी गंभीर है, जहां बच्चे बिना गर्म कपड़ों के ठिठुरते हुए केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि जब स्कूलों में छुट्टी हो सकती है तो आंगनबाड़ी के मासूम बच्चों के लिए क्यों नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी प्रशासन से अवकाश की मांग की है। उनका कहना है कि अत्यधिक ठंड में बच्चों की तबीयत बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार छोटे बच्चों में हाइपोथर्मिया और सर्दी जुकाम का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये खबर सरकारी नीतियों में दोहरे मापदंडों पर सवाल खड़े करती है। सेंट्रल जेल में बंदी पर गर्म चाय फेंकी गई, आंख की रोशनी गई। सेंट्रल जेल से मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। एक बंदी की आंख पर गर्म चाय फेंक दी गई, जिससे उसकी आंख की रोशनी चली गई। बताया जा रहा है कि चाय न देने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने ये अमानवीय कदम उठाया। पीड़ित का ऑपरेशन भी कराया गया, लेकिन आंख की रोशनी वापस नहीं आई। जेल प्रशासन ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जेल के अंदर ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं। मानवाधिकार संगठनों ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ये खबर जेल व्यवस्था और कैदियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। प्रशासन पर भाजपा के इशारों पर काम करने का आरोप। कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष ने प्रशासन पर भाजपा के इशारों पर काम करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संगठन के पुनर्गठन में तय गाइडलाइन की खुलकर अवहेलना की गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि निष्पक्ष प्रशासन लोकतंत्र की रीढ़ होता है, लेकिन यहाँ सत्ता का दबाव साफ नजर आ रहा है। विवाद बढ़ने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। प्रशासन ने आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन विपक्ष इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बता रहा है। ये खबर सत्ता और प्रशासन के रिश्तों पर बहस छेड़ती है। उदयपुर में पेट्रोल पंप के पास दिखा तेंदुआ, वीडियो वायरल। उदयपुर में पेट्रोल पंप के पास तेंदुए के मूवमेंट का वीडियो सामने आया है। तेंदुआ शिकार की तलाश में घूमता नजर आया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। एटीएम गार्ड जान बचाने के लिए बस में चढ़ गया। वन विभाग ने इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। ये घटना शहरी इलाकों में वन्य जीवों की बढ़ती मौजूदगी को दर्शाती है। ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। उदयपुर में एक रात में 7 जगह चोरी, सीसीटीवी कैमरों में कैद वारदात।